हेलो गाइज, स्टडी विथ गूगल में आपका स्वागत है। गाइज, हमें आपका समर्थन चाहिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि अभी मैं नया नया स्टार्ट किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। जैसा कि जानते हैं आप कि बिहार असाइनमेंट्स का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका सिर्फ 25 दिन बाकी है। 25 डेज, 25 दिन के बाद जो है उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको जो फिजिक्स से जो 5 से 6 नंबर जो आता है वो एक एक टॉपिक करके मैं आपको पूरा कर दूँ। लेकिन ऐसा ही है कि यहाँ पर कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, आपको एक वाइट बोर्ड में देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी मदद मिली तो ये जल्द ही डिजिटल बोर्ड में बदल जाएगा। तो दाब देखें, जैसे कि जानते हैं कि दाब क्या है। प्रेशर, एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल। जैसे कि एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर, जैसे कह सकते हैं कि चाकू हो गया, चाकू को इसे गिराते हैं तो क्या है, एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल दाब है। या फिर यूँ करिए, हाथ है, एक वस्तु द्वारा दूसरे हाथ पर लगाया बल दाब है। मैंने एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। इसमें बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। ठोस का दाब हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, द्रव का दाब हो गया, बुलबुले का दाब हो गया, गुब्बारे का दाब हो गया, पाइप का दाब हो गया। तो जैसे कि ठोस का दाब हो गया, ठीक है। ठोस में जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने एक किल बनाया, किल है ये, और ये किताब है, वो टेबल है, उसके ऊपर किताब रखा हुआ है। क्या है कि नया नया है, वाइट बोर्ड बता रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपका हमें समर्थन चाहिए। ठोस का दाब है ये। तो ठोस में जैसे देखते हैं कि जैसे कि फार्मूला जानते हैं कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल है। जैसे चाकू देखते हैं, चाकू क्या नुकीला बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा। कील, कील को भी नुकीला बनाया जाता है ताकि जो है उसका क्षेत्रफल कम होगा और दाब ज़्यादा लगेगा। उसी तरह से जैसे हम एक पैर पर खड़े होते हैं, एक टांग पर जैसे खड़े होते हैं, तो वहाँ पर दाब ज़्यादा, जहाँ पर जो है दाब ज़्यादा लगता है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये जैसे कि मेरे हाथ में ये है कलम, इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, इसलिए बहुत ही, अगर इसका क्षेत्रफल इस रहता, इतना मोटा रहता, तो इसका क्या हो, दाब इसका कम होता। या फिर जिसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हम जब ट्रेन के पटरियों पर जो स्लीपर लगाया जाता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए लगाया जाता है ताकि उसका दाब जो है कम हो। इसी तरह से देखते हैं कि टायर, टायर में जो है बस का टायर हो गया, ट्रक का टायर हो गया, उसका जो बढ़ाया जाता है क्षेत्रफल ताकि उस पर दाब कम लगे। यही है ठोस का दाब है। जहाँ पर हम क्षेत्रफल कम करेंगे वहाँ पर दाब ज़्यादा लगेगा। जैसे कि चाकू बताया, कील बताया। जहाँ पर हम क्षेत्रफल ज़्यादा करेंगे वहाँ पर दाब कम लगेगा। तो ज़्यादा बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, समझने वाली बात है। जैसे दूसरा देखिए, वायुमंडलीय दाब है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वायुमंडल का दाब जो घटता चला जाता है। इसी कारण है कि जब हम एरोप्लेन, हवाई जहाज में जब हम सफ़र करते हैं तो हमारे नाक से जो है खून गिरना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा दाब तो है लेकिन वायुमंडल का दाब कम हो जाता है। जैसे कलम, कलम जब हम पेन पॉकेट में रखते हैं तो क्या कहते हैं, वो स्याही निकल जाता है, क्या है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। लेकिन ये नीचे देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है ट्रोपोस्फेयर में। जैसे कि वायुमंडलीय दाब है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो स्ट्राटोस्फेयर में जो है इसका जो दाब है जो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फेयर में होता है, सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फेयर में होता है। ऊपर जो खाना पकाने में लेट होता है क्योंकि ऊपर दाब कम हो जाता है। यह है वायुमंडलीय दाब। अब आता है द्रव का दाब। द्रव का दाब में क्या है भाई, द्रव का दाब में है कि द्रव अपनी पेंदी पर जो है अधिक दाब लगाता है, इसीलिए ब्रिज, पुल या सतह होता है उसको मोटा बनाता है ताकि उसे तोड़कर बाहर ना निकल सके। ऊपर जो है बहुत कम है, लो प्रेशर लगता है, नीचे हाई प्रेशर लगता है, ये द्रव का दाब हो गया। यहाँ पर थिन वाला आया था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे का जो दाब बाल है वो बहुत ही मोटा बनाया था ताकि उसका दाब जो है नीचे का दाब ज़्यादा रहता है ताकि वो उसे आसानी से बर्दाश्त कर सके। द्रव का दाब। अब देखिए बुलबुले का दाब है। बुलबुले का दाब में क्या है, बुलबुले का अंदर का दाब जो है वो ज़्यादा होता है, छोटे बुलबुले का दाब जो वो कम होता है। जैसे बड़े बुलबुले का दाब ज़्यादा होता है इसलिए वो तुरंत ऊपर चला जाता है, लेकिन छोटे बुलबुले का दाब क्या होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए वो धीरे धीरे वो नीचे सीटे पिंदी में सटा रहता है। और जैसे जैसे ऊपर पहुँच रहा था उसका दाब जो है घटने लगता है, सॉरी बढ़ने लगता है,
और इसलिए ऊपर आ जाता है। अब देखिए गुब्बारे का दाब, जब हम गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो गुब्बारे का दाब जो है, जैसे गुब्बारे के अंदर का दाब ज़्यादा होता है बाहर के दाब से, तो गुब्बारे का जो अंदर का दाब जो है वो ज़्यादा होता है। जब गुब्बारा फुलाते हैं उसे आसमान में छोड़ते हैं तो क्या होता है, आसमान में जाकर फट जाता है, क्योंकि उसका अंदर का दाब जो है वो ज़्यादा होता है। पाइप का दाब, पाइप का दाब में है कि इसके ठीक विपरीत है। पाइप का दाब में क्या होता है, देखते हैं कि जब हम कहीं पर जाते हैं, खेत पर आने जाते हैं, या फिर कहीं पर गाड़ी धोते हैं, या फिर कहीं पर देखते हैं कि मोटरसाइकिल धो रहा होता है, तो उसे जब चिपते हैं ऐसा करके पाइप का आगे का जो हिस्सा उसे हम चिपते हैं तो ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो इसका जो है वो यहाँ पर जो एक एक्सेप्शन में बाद में आ जाता है कि पाइप जब क्षेत्रफल बढ़ने से, क्षेत्रफल घटने से जो है उसका दाब जो है बढ़ जाता है। पाइप का दाब जब हम क्षेत्रफल घटाते हैं, पाइप को जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, पाइप को जो है क्षेत्रफल को जब घटाते हैं तो उसका दाब जो है बढ़ जाता है। यह है पाइप का दाब। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हम बताइएगा, क्योंकि मैंने नया नया स्टार्ट किया है, बिहार असाइनमेंट्स के लिए है, जो कि फिजिक्स में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके टॉपिक शुरू किया, एक एक टॉपिक। अब देखिए सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट में एक टॉपिक खत्म। आपको 5 नंबर के लिए कोई दिक्कत, 5 नंबर 6 नंबर के लिए आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। फिर मेंस की तैयारी करेंगे, वहाँ से फिर बाहर निकलेंगे तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी होगी। तो कोशिश कीजिए कि यह हमारा बढ़ावा दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बढ़ावा दीजिए, ताकि ये बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पर आ सके। जय हिंद, जय भारत।